जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा में SW के यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम हिंदी में दूसरा पार्ट लेके आए हैं उपसर्ग का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कहाँ पे, ग्रुप में। दोस्तों के साथ ग्रुप में वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रत्यय प्रत्यय के देखो कितने भेद होते। तो एक संस्कृत का प्रत्यय होता है, एक हिंदी प्रत्यय होता है, और तीसरा विदेशी प्रत्यय होता है। हिंदी प्रत्यय में भी दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदधि प्रत्यय। ठीक है, तदधित प्रत्यय। ठीक है, तो टोटल जो है तीन होते हैं। तीन में से हिंदी का जो दूसरा पार्ट है, तो हिंदी में दो प्रत्यय हो जाएंगे, दो टाइप से। ठीक है, प्रत्यय के प्रमुख तीन भेद होते हैं, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, या फिर हम इसे विदेशी भी बोल सकते हैं। विदेशी भी बोल सकते हैं। हिंदी के प्रत्यय कृत प्रत्यय और द्वितीय धातुत्व प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, कृत प्रत्यय के बारे में देखें। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो पद के मूल रूप के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय मिलकर जो प्रत्यय बनाते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं, या प्रत्यय क्रिया और धातु को एक नया अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, उदाहरण के लिए जैसे लेखक, गायक। लेखक, गायक दिए गए शब्द के मूल रूप में अंत में एक प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे क्रियापद के लेखक गाय के मूल रूप में परिवर्तन हो गया है। गाय के एक मूल रूप में परिवर्तन हो गया है। लुटेरा, बसेरा। लुटेरा और बसेरा दिए गए मूल में प्रत्येक अंत में एरा प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे क्रियापद लूट और बस के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। तैराक और लड़ाक। ठीक है, दिए गए मूल शब्द में अंत के में आक और प्रत्यय लगा गया है, जिससे पद तैर और लड़ के रूप में मूल परिवर्तन जो होता है बदल जाता है। एक नया प्रत्यय, नया शब्द जो है हमें मिल जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के भेद: कृतवाचक, क्रमवाचक, कारणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। क्रमवाचक, कृतवाचक, कारण, भाव और क्रियावाचक, ये हो जाएंगे कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्ययवाचक देखेंगे, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक, क्रियावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हार, पालनहार, रखनहार। ठीक, वाला, रखवाला, लिखने वाला। का प्रत्यय में रक्षक, शोषक। रक्षक और शोषक का आ जाएंगे। जैसे अक, लेखक, गायक, नायक। इसमें का लगा हुआ है। ठीक है, का लगा हुआ सब में है, तो ये का रक्षक के शोषक हो जाएंगे, का के। और ता, दाता, माता, नाता, इन सभी प्रत्यय में कौन सा करता है का बोध होता है। ठीक है, इन सभी प्रत्यय में ता का बोध होता है, या फिर का। कर्मवाचक, कर्म को बोध करने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, उदाहरण में जो हो जाएगा, ओना, खिलौना और बिछौना। ओना, खिलौना, बिछौना। नी, ओढ़नी, मथनी, मच्छलनी। ना, पढ़ना, लिखना, गाना। इसमें ना आया, इसमें नी आया, इसमें ओना आया है। ओना मतलब ये पाई और डंडा लगा हुआ, ये पाई डंडा लगा हुआ, इसमें नी आया है। ठीक है, तीनों में नी आया है, इसमें ना आया है, तो ये ना प्रत्यय हो जाएंगे, नी प्रत्यय हो जाएंगे और ना प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, कारणवाचक प्रत्यय देखेंगे, साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कारणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण में देखें, अन्न, पालन, सोहन। नी मन चटनी, ऊ झाड़ू, चालू, ई बड़ी, खांसी, फांसी। इसमें क्या ई बड़ी ई आई है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय, ठीक है, इसमें देखेंगे उदाहरण के लिए। उदाहरण में देखेंगे, आप, मिलाप और विलाप। आवट, सजावट, मिलावट, लिखावट। तो इसमें सब में वट प्रत्यय लेगा। आव प्रत्यय देखेंगे, खिंचाव, तनाव। आई, लिखाई, खिंचाई और चढ़ाई। इसमें बड़ी ई लगी हुई, क्या लगी है, आई लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। और क्रियाकृत
प्रत्यय क्रियावाचक जो कृत प्रत्यय हैं, इन शब्दों के अंत का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय का वाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में या, जैसे या शब्द है तो इसमें या लगा है, बोया, आया, बोया, खाया, इसमें क्या लगा हुआ है, या लिखा है। कर, गाकर, सुनकर, कर, कर इसमें लगा, कर इसमें लगा, आ प्रत्यय, सूखा, भा, भूला, ता प्रत्यय, पीता और लिखता। ठीक है, पीता और लिखता, ये सारे प्रत्यय हो जाएंगे द्वितीय प्रत्यय। कौन से? द्वितीय प्रत्यय। ठीक है, वह शब्द जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों का अंत जोड़ जाते हैं और नए शब्द की रचना करते हैं, उन शब्दांश को द्वितीय प्रत्यय कहलाते हैं। द्वितीय प्रत्यय का 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आत्मजा, छात्र, इसमें आत्मजा और सर्वनाम, छात्रा में आ प्रत्यय लगाकर गया है। मिठास, खटास, इन विशेषणों में क्या है? आस प्रत्यय लगा हुआ है। क्या प्रत्यय लगा हुआ है? आस प्रत्यय लगा हुआ है। अपनापन, कौन सा? अपनापन, पागलपन, इसमें पन प्रत्यय जो है लगा हुआ है। बुराई, खुदाई, इनमें क्या लगा हुआ? आई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? आई। द्वितीय प्रत्यय के भेद होते हैं। द्वितीय प्रत्यय के अब हम भेद देखेंगे। कौन से हो जाएंगे? कृतवाचक द्वितीय प्रत्यय, भाववाचक द्वितीय प्रत्यय, संबंधवाचक द्वितीय प्रत्यय और गुणवाचक द्वितीय प्रत्यय, स्थानवाचक द्वितीय प्रत्यय, उन्नातवाचक द्वितीय प्रत्यय और स्त्रीवाचक द्वितीय प्रत्यय। कृतवाचक द्वितीय प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले द्वितीय प्रत्यय कृतवाचक द्वितीय प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे, ज़्यादा बेटर समझ में हमको आ जाएगा वहाँ पे। जैसे देखेंगे उदाहरण में, आर लुहार, क्या? आर लुहार, कुम्हार, इसमें हार हार लगा हुआ है दोनों में, तो हार प्रत्यय हो जाएगा। इमली, ई देखेंगे, ली लगी हुई, बड़ी, छोटी नहीं, बड़ी लगी हुई है। ठीक है, वाला, गाड़ी वाला, टोपी वाला, तो इसमें कौन सा? वाला प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? वाला प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, भाववाचक देखेंगे, भाववाचक द्वितीय प्रत्यय, भाव का बोध कराने वाले द्वितीय प्रत्यय भाववाचक द्वितीय प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण में देखेंगे, आहट, तो इसमें कौन सा लगा? हट लगा हुआ। कौन सा? हट, तो हट इसमें जो है प्रत्यय जुड़ जाएगा। सुंदरता, ता प्रत्यय देखेंगे, सुंदरता, ता लगा हुआ है। मानवता, दुर्बलता, इनमें कौन सा? ता प्रत्यय लगा हुआ सब में। ठीक है, मोटापा, आपा, आपा देखेंगे, आपा, मोटापा, बुढ़ापा, बहा, नापा, ई, गर्मी, सर्दी, गरीबी, इसमें सब में ई लगा हुआ। संबंधवाचक देखेंगे, संबंधवाचक बोध करा, संबंध का जो है बोध कराने द्वितीय प्रत्यय का द्वितीय संबंधक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, एक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, तो इसमें क्या आता है? सब में इक शब्द आ जाता है, तो इसमें कौन सा? इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा? इक प्रत्यय सब में लगा हुआ हो जाएगा। आगे देखेंगे, आलू, कृपालु, आलू, कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु, तो इसमें कौन सा? लू प्रत्यय लगा हुआ है सब में, लू। ठीक है, ईला, रंगीला, चमकीला और भड़कीला, इन सब में ईला ईला लगा हुआ। क्या लगा हुआ? ईला ईला लगा हुआ। तर, कठिनतर, समांतर, उच्चतर, इन सब में क्या लगा? तर, ता और तर प्रत्यय लगा हुआ हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक द्वितीय प्रत्यय देखेंगे, कौन से? गुणवाचक द्वितीय प्रत्यय, गुण का बोध कराने वाले द्वितीय प्रत्यय गुणवाचक द्वितीय प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण में देखेंगे, वन, गुण वन, वन लगा हुआ, धन वन, बलवान। ठीक है, तो इनमें कौन सा? वान प्रत्यय लगा हुआ हो जाएगा। ई, भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय, तो इनमें क्या लगा हुआ? इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। आ, सूखा, रूखा, भूखा, इसमें कौन सा है? जैसे ये खा आ रहा है, तो इसमें क्या? प्लस बड़ा की मात्रा छुपी हुई है, तो इसमें बड़ा आ यानी कि जो निकलेगा ये हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, स्थानवाचक द्वितीय प्रत्यय देखेंगे,
स्थान का जिसमें बोध होता है तो उसे हम क्या द्वित्व प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे वाला, शहर वाला, इसमें शहर वाले में क्या वाला लगा तो स्थान का बोध, गांव वाला वाला लगा, कस्बे वाला, इनमें सब में क्या है स्थान का बोध होता है। या उदयपुरिया, जयपुरिया और मुंबईया, जैसे गोरखपुरिया, ठीक है, गोरखपुरिया, जैसे किसी भी कहीं पे भी स्थान आता तो वो स्थान बोधक हो जाता है, ठीक है। उनता वाचक द्वितीय प्रत्यय कौन सा, उनता वाचक, इसमें देखेंगे हम थोड़ा सा, इसको ही समझने वाली बात है। लघुता का बोध कराने वाले द्वितीय प्रत्यय उनतावाचक द्वितीय प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इया, लुटिया, इसमें क्या छुपा हुआ है, इया छुपा हुआ है, तो ये इया जो प्रत्यय लगा है तो हो जाएगा ई। प्याली, नाली, बाली, इसमें क्या लगा हुआ है, ये प्रत्यय लगा हुआ हो जाएगा डी। चमड़ी, पकड़ी, इसमें डी पक जो है प्रत्यय लगा हुआ है। ओला, खटोला, संपोला, मंझोला, तो इसमें कौन सा ला प्रत्यय लगा हुआ हो जाएगा, ठीक है, ला प्रत्यय लगा हुआ हो जाएगा। स्त्रीवाचक देखेंगे, स्त्री का बोध कराने वाले द्वितीय प्रत्यय स्त्रीवाचक द्वितीय प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण में देखेंगे आईना, आईना, पंडिताइन, ठकुराइन, तो इसमें क्या आ रहा है, आइन आ रहा है ना, आइन, तो ये स्त्रीवाचक हो जाता है। कौन सा, स्त्रीवाचक हो जाता है। जैसे मालिक, इन लगा दे, मालिन में इन लगा दे, मालिन हो जाएगा। कुम्हारिन, जोगिन, नी, मोरनी, शेरनी, नंदनी, आनी, सेठानी, देवरानी और जेठानी, तो आनी इनमें क्या है प्रत्यय आ रहा है, कौन सा, आनी प्रत्यय आ रहा है। इसमें इन प्रत्यय आ रहा है, कौन सा, इन प्रत्यय आ रहा है, तो ये स्त्रीवाचक हो जाएंगे प्रत्यय, ठीक है। संस्कृत के प्रत्यय देखेंगे, हिंदी भाषा में संस्कृत के प्रत्यय भी प्रयोग किए गए हैं। जैसे इत, गर्वित, लज्जित, इक, मानसिक, धार्मिक, परिश्रमिक, इक, भारतीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, ए, पथेय, रधेय, कृतक, तम, अधिकतम, महंतम, श्रेष्ठम, वन, बलवान, गुणवान, दयावान, जो हैं ये सारे क्या है, क्या हो जाएंगे, संस्कृत के प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा जो है विदेशी या फिर उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू का भाषा का भी प्रयोग में आने जाने वाला प्रत्यय भी है। जैसे गी, ताजगी, बनगी, सादगी, तो उसमें कौन सा गी प्रत्यय आ रहा है, विदेशी या उर्दू प्रत्यय। गर, कारीगर, बाजीगर, सौदागर, इसमें गर आ रहा है तो ये एक उर्दू शब्द हो जाएगा गर, ठीक है, तो इसमें गर प्रत्यय लगा। ची, नकलची, तोपची, अफीमची, तो इसमें कौन सा ची आ रहा है, ठीक है, तो ये उर्दू प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसमें थोड़े से और उदाहरण देखेंगे, दर, दर लगा के हवलदार, जमींदार, किराएदार, खोर लगा के आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर, गर लगा के खिदमतगर, मददगर, गुनाहगर, नामा लगा के बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा, बाज, धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज, मद लगा जरूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद, तो इन सब में कौन सा जो आगे के ये सारे शब्द हैं ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे प्रत्यय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये सारे प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अधिकतर पूछे गए कुछ हम प्रश्न भी देखेंगे। जो प्रश्न हमारे पूछे गए हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय हम किसे कहते हैं, देख लीजिए। वे शब्द जिनके अंत में शब्द में जोड़कर अपनी कृति का अनुसार शब्द का अर्थ में बदलाव प्रत्यय कहलाते हैं। यह शब्द किसी के अंत में लगाए जाते हैं तो इनका अर्थ नहीं होता और ना ही स्वतंत्र शब्द होते हैं। प्रत्यय के भेद होते हैं, तो प्रत्यय के केवल कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। उर्दू प्रत्यय भी हो जाता है, एक संस्कृत और हिंदी प्रत्यय हो जाता है। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो कृत प्रत्यय जो है, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो कृत प्रत्यय हो जाएंगे उत्तर प्रत्यय, वह प्रत्यय जो, थोड़ा सा वेट करेंगे और वीडियो को थोड़ी सी स्किप कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे और वीडियो को थोड़ी सी स्किप करेंगे, 5 सेकंड के लिए। तो इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं तो इसको हम थोड़ा सा स्किप कर देंगे
और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, प्रत्यय, अलंकार, वर्तनी, पद परिवर्तन। ठीक है, वाक्य, समास, विचार, लिंग, संधि, विराम, शब्द होता है, चिन्ह, विचार होता है और अव्यय काल होता है। ठीक है, अव्यय काल हो जाता है। आगे थोड़ा सा देखेंगे, उर्दू में प्रत्यय, क्या उर्दू के प्रत्यय, प्रत्यय संस्कृत के प्रत्यय और हिंदी के प्रत्यय। ठीक है, ये सारे जो हैं ये वाले उर्दू के प्रत्यय, संस्कृत और हिंदी के प्रत्यय हो जाएंगे। इससे संबंधित हम क्या करेंगे, थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पता लगेगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन ही रखे हैं 2015 से 2023 तक के सारे हम प्रत्यय आपके लिए एमसीक्यू टाइम में लेके आए हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो हम देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है, प्रत्यय क्या है, कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है, जो शब्द के पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो प्रत्यय को जो है अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं प्रत्यय को अंग्रेजी में। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, कि शब्द में शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटिन, तो किसमें नहीं है, तो शेरनी, मोरनी में क्या लगा हुआ है, नी प्रत्यय लगा हुआ। निखिल, कुटनी में भी लगा हुआ, निखिल जो है नौकरानी में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्त्रीलिंग में हो जाएगा, बट ये सावधानी शब्द, कौन सा प्रत्यय, कौन सा, सावधानी। सावधानी में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तो बड़ी ई लगा हुआ है। ठीक है, जिंदगी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी, तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो दगी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रसोईया, रसोईया में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तो रसोईया में हो जाएगा इया, ये वाला। ठीक है, ये लगा है, देखो ये प्रत्यय हो जाएगा। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन धातु के अंत में जोड़ा जाने वाला प्रत्यय है। धातु के अंत में जोड़ा जाने वाला प्रत्यय जो है कौन सा हो जाएगा, तो कृत प्रत्यय हो जाता है। कौन सा, कृत। धातु अगर कोई उसमें लास्ट में लगाते हैं शब्द, वो कृत प्रत्यय होता है। मच्छरदानी शब्द का प्रत्यय बताना है हमें, मच्छरदानी का, तो मच्छरदानी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे, जो है कौन सा, दानी। मच्छर तो शब्द होता है बट इसमें दानी लगा देंगे तो मच्छरदानी हो जाएगा। धाकड़ शब्द का प्रत्यय बताना है। धाकड़, अड़ आ रहा है, क्या आ रहा है, अड़, तो इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अक, धाकड़, इसमें आ छुपा हुआ है बड़ा, तो धाकड़ हो जाएगा। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बहाव में सब प्रत्यय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आओ। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना हो, कौन सा, वैया प्रत्यय, तो कौन सा शब्द हो जाएगा वैया प्रत्यय लगाने से, तो खवैया जो है इसमें हो जाएगा वैया प्रत्यय। प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय होते हैं, तो प्रत्यय क्या होते हैं, देखो तो शब्दांश होते हैं, ना कि वाक्यांश, पद्यांश और पदांश होते हैं। ये प्रत्यय होते हैं, शब्दांश होते हैं। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाला वाक्य को हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में जो शब्द के बाद जोड़े जाने वाले को हम परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। आहट, वाहट, आस आदि किस प्रकार के द्वितीय प्रत्यय हैं, तो ये किस प्रकार के हो जाएंगे, तो ये भाववाचक हो जाएंगे। कौन से, भाववाचक। आहट है तो एक भाव उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, औपचारिक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इक प्रत्यय है। औपचारिक, इक आ रहा है, औपचारिक। ठीक है, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, धार्मिक, धार्मिक, इक आ रहा है। सबसे आसान तरीका है कि इसको सही से शब्द को पूरा पढ़ लें और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सा किसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है। छलिया, पठनीय और कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है, यानी कि लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा इया, ई, आनी, इया, ई, आनी प्रत्यय। ठीक है, चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा जो है प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, तो
कार कर हो जाएगा, कार और कर, ऑप्शन नंबर 2। 19 नंबर है, खिलाड़ी गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है, मतलब लगाया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, आड़ी ई। आड़ी और ई जो प्रत्यय है ये लगाया गया है। गाने वाला लघुत्तर शब्द कौन सा प्रयुक्त होता है, तो गाने वाला जो लघुत्तर शब्द है ये हो जाता है वाला और तर। इसमें वाला लगा हुआ और इसमें तर लगा हुआ है, ठीक है। खंडहर लुटेरा शब्द में प्रत्यय बताइए। खंडहर लुटेरा शब्द में क्या है, हमें प्रत्यय बताना है। इसमें कौन सा हर प्रत्यय लगा हुआ है और इसमें लुटेरा, तो हर और एरा ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो जो धातुओं के अंत में धातुओं के लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कौन सा प्रत्यय कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं द्वितीयक प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत जो प्रत्यय हैं ये जुड़ते हैं क्रिया प्रत्यय के साथ, ठीक है। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पांडव जो शब्द होता है इसमें प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय ही नहीं है। पांडव में कौन सा प्रत्यय है, तो पांडव को एक पूरा शब्द ही होता है, तो इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो लौकिक, इक आ रहा है तो डी हो जाएगा, ठीक है। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का जो है उपयोग किया जाएगा, तो किस प्रत्यय का उपयोग किया जाएगा, सुत ई, ये हो जाएगा। इसमें बड़ी ई लगा है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेखक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय, तो लेखक में हो जाएगा अक, ठीक है। सजावट, सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तो सजावट में आवट शब्द हो जाएगा। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द जो हैं क्या कहलाते हैं, तो कृदंत कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, कृदंत। 31 होएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द प्रयुक्त नहीं युक्त नहीं निम्नलिखित में से किस शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है, तो इसमें कौन सा जो शब्द है 4 में से वो प्रत्यय युक्त नहीं है, तो अंकुर है। ये अंकुर पूरा शब्द ही होता है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग शब्द प्रत्यय युक्त जो है नहीं है बताना है, तो सादर जो है ये शब्द पूरा होता है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय जो है निहित है लगा हुआ है मिलनसार में, तो मिलनसार में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो मिलनसार में लगा है सार प्रत्यय। 34 हो जाएगा, मिठास शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मिठास में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हो, तो आस जो है मिठास, तो आस प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। निम्नलिखित में से 35 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, सवेरा, घनेरा, ममेरा, तो इनमें से कौन सा प्रत्यय एरा में नहीं लगा हुआ, तो इसमें हो जाएगा कोई से में भी नहीं है। एरा किसी भी में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, वैया प्रत्यय लगा है जिसमें वो कौन सा शब्द है, तो खवैया जो है वो उसमें वैया प्रत्यय लगा हो। विचार में थोड़ी सी वीडियो को क्या करेंगे, थोड़ी सी वीडियो को और हम स्किप करेंगे, बस थोड़ी सी 2 सेकंड की, ठीक है। विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा, विचार में एक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, तो विचार में जब वैचारिक शब्द जोड़ेंगे तब लगेगा विचार शब्द। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो इसमें से कौन सा वो शब्द है जिसमें प्रत्यय ही नहीं प्रयोग किया गया, तो दुबला, दुबला पूरा एक शब्द होता है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, साप्ताहिक,
साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक या साप्ताहिक। तो एक सप्ताह में जोड़ेंगे तो इक बनेगा, तो कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साप्ताहिक। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताओ आशिकों, कौन सा इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें लगा हुआ है इक प्रत्यय, आशिक। ठीक है। अज शब्द स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो आ शब्द का जो है प्रयोग करेंगे। कहावत शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया? आवत जो है ये शब्द प्रयोग किया गया है कहावत में। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया? तो बैठक में जो है प्रयोग किया गया है तो कौन सा? बै। कौन सा? बैठक। बैठ तो शब्द होता है, इसमें का लगा दे तो बैठक हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वितीय प्रत्यय का प्रयोग करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वार्षिक जो है ये करता है। ठीक है, वार्षिक। लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को जो है क्या कहते हैं? तो पद में पद बोलते हैं कि जैसे वाक्य है तो उसमें जो प्रयुक्त शब्द हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग वीडियो को कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर तो ज़रूर कर देना, दबा के लाइक शेयर करना है। जो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है। अब आप हमें चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं। चैनल टेलीग्राम का नाम है सक्सेस विद कृष्णा क्यूज, ऑल गवर्नमेंट क्यूज, ऑल जॉब क्यूज। ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपको डेली के डेली क्यूज मिलेंगे, जिससे आपको मॉक टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल ठीक 4 बजे। तब तक के लिए क्या करेंगे? विदाई लेंगे। जय हिंद और जय भारत।